बता दें कि दरअसल सीबीआई ने एक बार फिर बड़ी साइबर ठगी का पर्दाफाश करते हुए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 3 राज्यों यानी कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक साथ 19 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो छापेमारी के दौरान सीबीआई ने बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, स्क्रिप्ट्स, फर्जी डाटा और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ये लोग काफी हाई लेवल की सोशल इंजीनियरिंग और टेक्निकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को फंसा रहे थे। इन दिनों भारत में अलग अलग ऑपरेशंस का बोलबाला। पहले भारत सरकार और सेना का ऑपरेशन सिंदूर, फिर यूपी में योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा और अब सीबीआई के द्वारा साइबर अपराधियों को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह। जी हां, यह ऑपरेशन तब चर्चा में आया जब जापानी नागरिकों को ठगी मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली। बता दें कि दरअसल सीबीआई ने एक बार फिर बड़ी साइबर ठगी का पर्दाफाश करते हुए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 3 राज्यों यानी कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक साथ 19 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 फर्जी कॉल सेंटरों को बंद कराया गया जो जापान के नागरिकों को ठगने का काम कर रहे थे। क्या था पूरा मामला, इसके बारे में जानते हैं। सीबीआई को पुख्ता जानकारी मिली थी कि कुछ लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों का टेक्निकल सपोर्ट बताकर विदेशी नागरिकों, खासकर जापानी लोगों को निशाना बना रहे। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और फोन पर यह कहते थे कि उनके कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस आ गया है। फिर डराकर या बहला फुसलाकर उनसे मोटी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे। सीबीआई ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन लिया। आरोपियों को दबोचने के लिए जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर जांच की गई। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बदौलत इस ठगी के नेटवर्क की परतें खुलती गईं और आखिरकार भारत में चल रहे इस बड़े साइबर रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। इस गिरोह के लोग अब कानूनी शिकंजे में हैं। सीबीआई को क्या क्या मिला इस छापेमारी के दौरान, उसके बारे में जानते हैं। तो छापेमारी के दौरान सीबीआई ने बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, स्क्रिप्ट्स, फर्जी डाटा और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ये लोग काफी हाई लेवल की सोशल इंजीनियरिंग और टेक्निकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को फंसा रहे थे। अब आपको बता दें कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वे 3 राज्यों के अलग अलग जगहों से थे। इसमें अंशु सिंह जो कि दिल्ली के थे, कपिल घटक पानीपत हरियाणा, रोहित मौर्य अयोध्या उत्तर प्रदेश, शुभम जायसवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश, विवेक राज वाराणसी, आदर्श कुमार वाराणसी से थे। सीबीआई ने साफ कहा है कि वह साइबर क्राइम जैसी अपराध घटनाओं से तेजी से बढ़ती डिजिटल ठगी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश और विदेश की एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे अपराधियों को पकड़ना और आम जनता को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता है। बता दें कि ऑपरेशन चक्रव्यूह न सिर्फ भारत में चल रहे साइबर अपराधों की पोल खोलता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अपराधियों की पकड़ मुमकिन है। इस कार्यवाही से यह संदेश साफ है कि साइबर ठग अब कानून से बच नहीं पाएंगे, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मशक्कत कर लें या किसी भी तरीके का इनक्रिप्शन तैयार कर लें, लेकिन उनको पकड़ना अब जरूरी है। और अब भारत सरकार को और साथ साथ सीबीआई को इसमें सफलता भी मिली है और जिसका परिणाम सीधे सीधे ऑपरेशन चक्रव्यूह दिखाता। अगर आप भी किसी अनजान कॉल या टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर मांगी गई पेमेंट को लेकर संदेह में हैं तो सतर्क रहें और तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम सेल में संपर्क करें। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।